नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम टीवी। आज का मुख्य समाचार। मेरठ में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान दंगाइयों की उन्मादी भीड़ ने बशीर बद्र के घर को आग लगा दी थी। ये पीड़ादायक घटना बशीर बद्र ने अपनी आंखों से देखी और ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। बशीर बद्र की शायरी भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अपने राजनीतिक भाषणों में पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी शख्सियत की ये ऊंचाई भी उनके घर को नफरत की आग से नहीं बचा सकी। लेकिन इसी घटना ने एक ऐसी नज्म को जन्म दिया जो शायद दुनिया रहने तक अमर रहेगी। बशीर बद्र पर पीएचडी करने वाले और भोपाल के जाने माने शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी ने बताया कि बशीर बद्र का जन्म 1935 में हुआ था। प्रमाण पत्रों में उनका जन्म कानपुर में दर्ज है। परिजन बताते हैं कि बशीर बद्र का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मौजूदा अम्बेडकर नगर जिले का बुकिया गांव है। कई मुशायरों के संयोजक रहे सूर्यकांत पांडे का भी कहना है कि बशीर बद्र का जन्म कानपुर में हलीम इंटर कॉलेज के पास हुआ था। शहनवाज आलम के अनुसार बशीर बद्र ने कानपुर के हलीम मुस्लिम कॉलेज में तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी के मुताबिक बशीर बद्र के पिता सैयद नजीर तत्कालीन पुलिस सेवा में थे। उनके पिता के बीमार होने के बाद तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने उनकी जगह बशीर बद्र को नौकरी पर रखा था। बशीर बद्र के एएमयू में जूनियर रहे अफजल मुर्तजा के मुताबिक उनके पिता सैयद नजीर अहमद ब्रिटिश इंडिया पुलिस में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। बशीर साहब अक्सर पुलिस ट्रेनिंग का जिक्र किया करते थे। बाराबंकवी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उनकी पुलिस में भर्ती हुई थी, जिसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग उस समय के इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुई। सीबीआई ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा मौत मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने जांच एजेंसी की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि मामले की कई कड़ियों की जांच अभी बाकी है और अभियुक्तों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। इससे पहले त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को 23 मई को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में दिया गया। मई में त्विषा शर्मा की मौत के बाद अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इस मामले में बीते दिनों कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। सबसे पहले त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली, जबकि उनके बेटे और त्विषा के पति समर्थ सिंह को ये राहत नहीं मिली। एक ओर समर्थ सिंह 22 मई तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, वहीं दूसरी ओर गिरिबाला सिंह ने कई बार मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि त्विषा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर स्टूडेंट्स, अभिभावक और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस सिस्टम को परीक्षा जांच को अधिक सटीक और तेज बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन यही अब सवालों के घेरे में आ गया है। 12वीं कक्षा के बहुत से छात्र धुंधली आंसर शीट, पोर्टल क्रैश और यहाँ तक कि आंसर शीट्स बदलने जैसी शिकायतें कर रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हर 4 में से करीब 1 छात्र ने अपनी जांची हुई आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी है। 13 मई को सीबीएसई के 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित हुए। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3% कम छात्र पास हुए। रिजल्ट जारी होते ही सीबीएसई के नए मूल्यांकन सिस्टम OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग पर सवाल उठने लगे, जिसके जरिए डिजिटल तरीके से मूल्यांकनकर्ताओं ने आंसर कॉपियां जांची थीं। पहले का तरीका ये था कि परीक्षा के बाद छात्रों की आंसर कॉपियां बंडल बनाकर शिक्षकों के पास भेजी जाती थीं। शिक्षक उन्हें हाथ में लेते, लाल पेन से जांचते, अंक जोड़ते और हस्ताक्षर करते थे।